गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने कहा था मैं लेक्चर लेके आऊँगा, मैं लेक्चर लेके आ गया हूँ फिर से दोबारा से। तो मेरा नाम है आदर्श पाठक और मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12th की हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लेक्चर लेके आया हूँ। नॉर्मली इसमें 3 बुक्स हैं हिस्ट्री की। तो आज क्लास 12th का इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो मैं आज इंट्रो दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसा कि मैं बताया हूँ कि किसी भी बुक को पढ़ने के पहले उसके कंटेंट को जानना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग कंटेंट को जानेंगे तो ही समझ पाएंगे कि बुक में मेनली क्या लिखा हुआ है और क्या हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, इसके बारे में हमें पता चलता है। ओके फ्रेंड्स, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, नॉर्मली 9th 10th में आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई होगा। मेरी लेक्चर अगर देखी नहीं होंगी तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये 12th की जो हिस्ट्री है, 12th की हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है। इसमें बहुत ही विस्तार से दिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा विस्तार से दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, चैप्टर शुरू होता है, मतलब ये मैं हिस्ट्री का थोड़ा सा और इंट्रो आपको देना चाहता हूँ ताकि आपको हिस्ट्री समझ में आए। पूरा पाषाण काल से लेकर ये 2 लाख साल पहले की बात है, 750 ईस्वी तक प्राचीन भारत रहता है अपना, जिसको हम लोग प्राचीन भारत कहते हैं। फिर 750 से 1750 तक क्या रहता है फ्रेंड्स? मिडिवल एज रहता है, मध्यकालीन भारत रहता है। उसके बाद आपको पता है 15 सेंचुरी में यूरोपियंस आ जाते हैं भारत ट्रेड के लिए। फिर वो लोग पॉलिटिकल अपना डेवलपमेंट करने लगते हैं, स्टेबलाइज हो जाता है उनका। फिर फ्रेंड्स, फिर हम लोग देखते हैं 1750 से 1947 में अपना लेते हैं। तो भारत 1947 में आपको पता है आज़ाद हो जाता है। ये मॉडर्न इंडिया के तहत आता है। फिर कैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये अपना मॉडर्न इंडिया के तहत आता है। और ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग कंटेंट पे आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग कहीं हैं, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में। एक तरह से आर्ट एंड कल्चर ही है ये। पहला जो बुक है पार्ट भाग 1 में, इसमें ईट मनकिता हस्तियाँ किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक थी? 2700 से लेकर 1750 से नॉर्मली इसका टाइम पीरियड लिया जाता है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ईट मनके तथा अस्थियाँ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं राजा, किसान और नगर में। ओके फ्रेंड्स, तो राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अवस्थाएं 600 ईसा पूर्व में या फिर 600 ईस्वी। इसमें ये टाइम लाइन दिया हुआ है। इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में हम लोग समझेंगे। और भी बहुत सारे धर्म हैं उसके बारे में समझेंगे। कुछ लेखक हैं
उनके बारे में बताया गया है। तो इन सब के बारे में हम लोग विवरण प्राप्त करेंगे या गेन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आते हैं चैप्टर 3 पर, बंधुत्व जाति तथा वर्ग। इसमें जाति वर्ग के बारे में दिया हुआ है। 600 ईसा पूर्व 600 ये भी टाइमलाइन है। फिर विचारक, विश्वास और इमारतें। किस विचारकों ने कौन सा इमारत बनवाया, कौन से मतलब राजा ने कौन सा इमारत बनवाया, क्या खास था उसमें, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर फ्रेंड्स अपना आ जाता है भाग 2। भाग 2 में हम लोग यात्रियों के नज़रिए पढ़ेंगे। जो अलग अलग यात्री आए, फाहियान वाहियान ये सब जो आए, इन लोग के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या वो लोग सोचे क्या लिखा उन लोगों ने, ये उनका टाइम लाइन है। और फिर हम लोग देखते हैं भक्ति सूफी परंपराएं, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, तो उसके बारे में दिया हुआ है। धार्मिक विश्वासों में बदलाव कैसे हुआ, कैसे श्रद्धा में ग्रंथ लिखे गए, ये सब 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक का पूरा दिया हुआ है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर हम लोग पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, एक नगर जिसका नाम था विजयनगर। ये बहुत ही वास्ट नगर था, बहुत इसके बारे में दिया हुआ है। फिर विषय 8 में लोग किसान, जमींदार और राज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तार से दिया हुआ है। बाबर के बारे में है ना, आप लोग बाबर का नाम सुनेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके बाद दिया हुआ है चैप्टर 9 में, क्या दिया हुआ है, मुग़ल दरबार के बारे में। मुग़ल दरबार के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उनके विभिन्नता, उनकी थिंकिंग क्या थी, किस तरह से वो लोगों ने डेवलपमेंट किया था। फिर से भाग 3 में हम लोग आते हैं। भाग 3 में जब हम लोग जाते हैं तो ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, उपनिवेशवाद और देहात कैसा था। जब अपना अंग्रेज आए थे तो कुछ तरह से वो लोग सरकारी लेख लिखते थे, किस तरह से वो लोग समझने की कोशिश किए चीज़ों को, किस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया। फिर 1857 का बहुत ही वास्ट से अच्छे से दिया हुआ है, व्यापक अपना जो आंदोलन हुआ था, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ के नवाब, बंगाल के नवाब, ये सब जो मिल के अपना किए थे। फिर मतलब मिल के नहीं किए थे, उन लोगों ने एक आंदोलन खड़ा किया था एक 1857 में। आप लोगों ने तो देखा होगा, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, ये लोग बहुत ही फेमस हैं, हालांकि फेमस तो सभी हैं। फिर हम लोग औपनिवेशिक शहर के बारे में बात करेंगे। इसमें नगर योजना और स्थापत्य कला की बात की गई है, कैसे वो लोग चीज़ों को बनाते थे, रोमन शैली लेकर आए थे, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन कैसे किया, कौन सा सविनय आंदोलन क्या होता है, नमक कानून क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन क्या था, इस सब के बारे में हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग समझते हैं विभाजन को समझेंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान, कैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान कैसे अलग हो गए, क्या हुआ था, क्या टाइमलाइन थी। उसके बाद फ्रेंड्स आज़ादी हो जाती है 1947 में। 1947 में आज़ादी हो जाती है, तो फिर हम लोग संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में देखेंगे, किसने लिखा, कौन बनाया, कैसे बना, क्या थिंकिंग थी, कब बैठक हुई, क्या सोच थी, लिटरेसी रेट क्या था, साक्षरता दर क्या था, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहिए। मेरा नाम है आदर्श पाठक। तो फ्रेंड्स स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।